हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो पेरीमीटर और एरिया किस तरीके से रेक्टिलिनियर फिगर्स का हम निकालते हैं वो देखने वाले हैं। देखिए, पेरीमीटर अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। ये जितनी भी बाउंड्री है ना इस फिगर की, इस बाउंड्री को हम बोलेंगे पेरीमीटर। ठीक है। अगर मैं वही इसके अंदर के पार्ट की बात करती हूँ, इसकी बात करती हूँ, इस एरिया की, तो उसको हम कहेंगे एरिया। सो दिस बाउंड्री इज योर पेरीमीटर एंड द इनसाइड पार्ट इज नोन एज एरिया। ठीक है। जैसे सपोज करो आपको इधर साइड साइड में क्या करना है, यहाँ पे फेंसिंग करनी है। फेंस होता है ना, तो फेंसिंग हम हमेशा बाउंड्रीज पे लगाते हैं, तो हमको उसके लिए पेरीमीटर निकालना होता है किसी भी फिगर का। ठीक है। और वही अगर हमें अपने इस एरिया में टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स तो हम हमेशा अंदर लगाते हैं, तो अंदर के एरिया में जब हमें टाइल्स लगाना है तो हमें एरिया का पता होना चाहिए। तो एरिया और पेरीमीटर ये होता है। ठीक है। पेरीमीटर के कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपको दिखा देती हूँ मैं। अगर ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करते हैं तो 1 2 3, ये 3 इसके लेंथ्स हुए। तो इसका, इसका और इसका जो भी लेंथ होगा ना, इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको ट्रायंगल का पेरीमीटर मिल जाता है। रेक्टेंगल में भी सेम केस होता है। जैसे ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है और ये एक लेंथ है। इन चारों के लेंथ को जब हम ऐड करते हैं तो हमको पेरीमीटर मिलता है ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। अगर ये आपको याद नहीं भी रहता तो एक फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्यों ऐसे लिखा है मैंने? 2 कॉमन लिया है और लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दिया है, क्योंकि ये दोनों लेंथ सेम होंगे और ये दोनों ब्रेथ सेम होंगे। तो 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ आ रहा है, इसलिए एक बार लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। या फिर आप इन चारों साइड्स को ऐड भी कर सकते हो। स्क्वायर में भी सेम होता है। आप स्क्वायर के इन चारों साइड्स को या तो ऐड कर दो या फिर 4 इंटू साइड ले लो, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड जो है वो सेम होते हैं। रोम्बस में आपको क्या करना है? 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड लेना है। रोम्बस क्या होता है? तो रोम्बस को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है। इसके 2 साइड्स जो होते हैं हमेशा दोनों के पैरेलल होते हैं। जैसे ये वाला एक दूसरे के पैरेलल है, ये वाला एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है। तो ये रोम्बस हो गया। तो 4 इंटू किसी भी एक साइड का लेंथ अगर आपको पता लग जाता है, ठीक है, तो उसको 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको पेरीमीटर ऑफ रोम्बस मिल जाता है। रोम्बस में भी आप ये कर सकते हो, चारों जो साइड है ना उनको ऐड कर सकते हो। तो पेरीमीटर में हम हमेशा चारों साइड्स को ऐड कर देंगे, या 3 साइड जितने भी है सबको ऐड कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्राइंगल है, इसके साइड्स दिए हुए हैं, आपको पेरीमीटर निकालना है। ठीक है। हम क्या करेंगे? सीधे क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए, फॉर्मूला के ऊपर मार्क्स होता है तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। करिए आप वही जो मैंने आपको बताया है। तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। तो पहला क्या है? 10 सेंटीमीटर प्लस 8.5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, सबको ऐड कर दीजिएगा तो 24.5 सेंटीमीटर, ये आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रेथ दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। तो या तो आप 2 बार 8.5 प्लस 6.6 सेंटीमीटर को 2 बार आप ऐड कर दीजिए। तो इसका फॉर्मूला में या तो पुट कर दीजिए या 2 बार दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 2 इंटू 8.5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर को आपने ऐड किया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पेरीमीटर आपका 29 सेंटीमीटर आ गया। एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से आपको देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड। सिंपली क्या करेंगे हम? 4 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। सो दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक ट्रायंगुलर गार्डन है जिसके साइड्स दिए हुए हैं 120 मीटर, 110 मीटर एंड 95 मीटर। ये ट्रायंगुलर गार्डन है। इस गार्डन की फेंसिंग करनी है। तो फेंसिंग का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर चाहिए हमको, और फेंसिंग भी करनी है ट्वाइस, मतलब 2 बारी वायर से फेंसिंग करनी है। ठीक है।
Now we have to find the length of wire needed and also the cost of wire at the rate of 4.50 per meter. तो कितना खर्च होगा और कितना वायर का लेंथ हमको चाहिए. तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि फेंसिंग करनी है, दैट मीन्स पेरीमीटर चाहिए, है ना. और अगर पेरीमीटर चाहिए तो 2 बारी चाहिए, क्योंकि 2 बारी फेंसिंग करनी है. तो 120 प्लस 110 प्लस 95 कीजिएगा तो 325 मीटर आएगा. और 2 बारी फेंसिंग करनी है, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2, तो आपको 650 मीटर मिला. 1 मीटर का कॉस्ट जो है 4.5 रुपये है. ठीक है, तो 650 मीटर का कितना आया, 650 मल्टीप्लाइड बाई 4.50. आप जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 2925. तो इतने पैसे आपको लगेंगे 2 बार फेंसिंग करने में. अगर सिर्फ एक ही बारी पूछा हुआ होता तो हम सिर्फ पेरीमीटर निकालते, ठीक है, और उसको 4.50 से मल्टीप्लाई कर देते, दैट्स इट. लेकिन 2 बार पूछा था तो पेरीमीटर को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसको कितना वायर चाहिए फेंस करने के लिए, और रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 200 मीटर एंड 160 मीटर. तो अगेन फेंसिंग करनी है, पेरीमीटर चाहिए. पेरीमीटर इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 200 प्लस 160 इंटू 2 वी गेट 720 मीटर. और ये आपको इतनी लेंथ चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड. अगेन फेंसिंग करना है, फेंसिंग वर्ड ही आ जाए, समझो पेरीमीटर निकालना है. ठीक है. साइड दिया हुआ है 7.2 मीटर और रेट दिया हुआ है 6 रुपीज पर मीटर. तो कॉस्ट निकालना है. पहले कॉस्ट निकालने के लिए पेरीमीटर तो चाहिए होगा. पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 7.2 मीटर कीजिएगा आप, तो 28.8 मीटर आ गया आपको. अब 28.8 को 6 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 172.80 पैसा आएगा. सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ द वायर. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिए. एक पिक्चर है रेक्टेंगुलर शेप में, लेंथ और ब्रेथ दी गई है, तो रेक्टेंगल है. ठीक है, आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ये लेंथ और ब्रेथ पुट कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर श्याम का एक अपना बैकयार्ड है जो कि 32 मीटर वाइड है एंड 46 मीटर लॉन्ग है, यानी लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है. फेंसिंग का पूछ रहा है कि कितना फेंसिंग करना पड़ेगा और फेंसिंग का कॉस्ट दिया हुआ है, तो कितना उनको पे करना होगा. ठीक है. अब जहां पे लेंथ और ब्रेथ की बात है, दैट मीन्स वो रेक्टेंगुलर शेप में स्क्वायर हुआ होता तो एक साइड दिया होता, तो आपको सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा उसी फॉर्मूला से जो पहले बताया. जब पेरीमीटर निकल जाएगा आपको 96 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा. ठीक है. ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं, और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो एक्चुअल में आपको आ ही गया होगा. अगर फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, आई डेफिनेटली रिप्लाई ओवर देयर. एरिया मैंने आपको बताया था, जब अंदर के एरिया, अंदर के प्लेसेस के बारे में बात होती है किसी भी फिगर के, तो उसको एरिया कहते हैं. अब जैसे ये स्क्वायर है तो ये वाला जितना है ना पोर्शन, ये जो स्क्वायर से शो किया हुआ है, दैट इज योर एरिया. यही बाहर बाहर की बात होती तो पेरीमीटर, हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस करके. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सब आपको फाइंड आउट करना है. ओके. चलिए एक इस टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं. ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, इट्स अ मॉडल ऑफ अ हाउस, एक घर का मॉडल दिया हुआ है. फाइंड द एरिया कवर्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स और रूम्स इन द मॉडल, गिव यू आंसर इन स्क्वायर यूनिट्स. जैसे कि आप देखिए लॉन का पूछ रहा है, तो कितना एरिया होगा, अब इसको काउंट कीजिए जितने कलर्ड स्क्वायर है. ठीक है, तो कितना हुआ, 5, 5 3 15, 15 यूनिट्स का आपका लॉन है. पार्किंग के लिए आपको 9 यूनिट्स लिया है. ठीक है, और इसके लिए आपको 8, ड्राइंग रूम का 8 यूनिट्स है, मतलब एरिया ड्राइंग रूम का 8 है. इसी तरीके से देखिए लॉन का है ना 15, तो आपको बस उसको स्क्वायर को मतलब कि कैलकुलेट करके और लिख देना है. बहुत इजी है. बाथरूम का उसी तरीके से आप देखिएगा. अब इरेगुलर शेप अगर होता है, मान लीजिए कुछ ऐसा सा शेप है, ठीक है, तो ये कोई शेप तो है नहीं लेकिन इसका एरिया पूछ रहा है,
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके अंदर के स्क्वायर्स को आप काउंट कीजिएगा, ठीक है। एक स्क्वायर का मतलब एक स्क्वायर यूनिट। अगर हाफ से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा अगर एरिया लिया हुआ है तो आप उसको अगेन 1 यूनिट ही कंसिडर करोगे, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट हाफ है तो आप उसको हाफ कंसिडर करोगे। दो हाफ हाफ मिलके 1 बनाएगा। और जो लेस देन हाफ है उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, या फिर अगर लेस देन हाफ से ज्यादा के यूनिट्स है तो आप 2-3 को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ठीक है, ये एरिया है, आपको इन फिगर्स का एरिया निकालना है। अब आपने इसको ग्राफ में प्लॉट किया, ठीक है, ग्राफ पेपर पे आपने इसको बनाया, ये स्क्वायर बनाया, सॉरी सर्कल बनाया। फिर क्या किया हमने कि ये जो इतने पूरे पूरे स्क्वायर्स है ना, इनको काउंट किया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 तो ऐसे स्क्वायर्स हैं जो पूरे पूरे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे स्क्वायर्स हैं जो कि हाफ से ज्यादा है, ठीक है, मतलब आधे से ज्यादा है, उनको भी हमको 1 काउंट करना है। तो आधे से ज्यादा वाले कितने हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया आपका, देन एक ये हो गया, एक ये हो गया, then this one, then this one, then this one, and then this one, ठीक है। No, not this one. One second, guys. इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप ग्रीन वाले को कंसिडर कीजिएगा मोर देन हाफ। एक ये वाला है, एक ये वाला है, 2, देन 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, एंड देन ये 8। तो 8 ऐसे स्क्वायर्स हैं जो हाफ से ज्यादा है, ठीक है। तो उसको भी हम कितना लेंगे, 8 यूनिट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स इज 8। तो 16 हो गए प्लस 8 हो गए। 16 प्लस 8 कितना हो गया आपका, और यहां पे इक्वल टू गलती से लिख दिया, यहां पे प्लस होना चाहिए। तो हाफ वाले कितने हैं, एक ये हो गया आपका, ठीक है, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, 3 3, देन 4 5 6 7 और एक 8। तो 8 आपके हाफ वाले हो गए। तो हाफ इंटू 8 किया हमने, तो 16 प्लस 8 इज 24, 24 प्लस 4 इज 28, ठीक है। तो 28 स्क्वायर यूनिट हो गया। तो इस पूरे एरिया का शेप का एरिया कितना हो गया, 28 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला फिगर है, ठीक है। तो सबसे पहले कितना क्या काउंट करेंगे, जो पूरे फुल स्क्वायर्स हैं। फुल स्क्वायर्स कितने हैं आपके, 1 2 3 4, ये भी फुल ही है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए बुक में ना आपका इतना ही लिया हुआ है, यानी कि इस वाले को कंसिडर नहीं किया है इसने, ठीक है, ये वाले को कंसिडर नहीं किया है। हालांकि होना चाहिए 17 तक, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे टच कर रहा है। तो 17 तक फुल वाले होने चाहिए आपके। मैं यहाँ पे इसको 17 ही कंसिडर करूंगी। उसके बाद 11 ऐसे हैं जो मोर देन हाफ है, जैसे ये हो गया, मैं अलग पेन ले लेती हूँ। 11 ऐसे हैं जो मोर देन हाफ है। तो कौन कौन से हो गए, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, ये भी है 3, देन 4, देन 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे अकॉर्डिंग ये 12 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 12 लूंगी इनको। और हाफ वाले कितने हैं, देखिए ये जो है ना, इनको तो हम इग्नोर ही कर देंगे क्योंकि ये लेस देन हाफ है, ठीक है। तो हाफ वाले कितने हो गए आपके, हाफ वाले मुझे देखो पर्सनली इसमें दिख नहीं रहे हैं, एक इसको छोड़ के, ठीक है, एक इसको छोड़ के ये हाफ है। तो मान के चलिए एक हाफ ले लेते हैं हम,
ये वाला जो है, ठीक है, दिस इज 1/2, बुक में भी उतना ही दिया हुआ है। तो टोटल 17 + 12 + ½ इज 27.5 स्क्वायर यूनिट। मेरे हिसाब से ये 17 + 12 यानी कि 29.5 होगा, ठीक है, 29.5। अब ग्राफ में हम इसको कैसे डाल रहे हैं, कितना हमको एरिया दिख रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे चलिए कर लेते हैं। एरिया इस फिगर का कितना होगा? सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। सो एरिया कितना होगा? 28 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसका होगा आपका 2 4 8 12 16 18 20 24 28, ये भी 28 स्क्वायर यूनिट्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जैसे करना है, इतने इतने का ले लेते हैं हम। 6 6 12 18 24 एंड देन 24 + 9 is 24 + 9 is 33 स्क्वायर यूनिट्स। इसका ले लेते हैं 2 4 6 6 + 4 10 10 + 2 12, ठीक है, 12 और 6 18 18 स्क्वायर यूनिट्स। रेस्ट आपको पिक्चर देख के पता लग ही जाएगा, आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। मॉडल ऑफ स्कूल कैंपस दिया हुआ है। कैंटीन का स्क्वायर एरिया कितना है? दिस इज 4 एंड दिस इज 4, सो 4 4 16 स्क्वायर यूनिट्स। क्लासरूम का है, पूरा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 72 स्क्वायर यूनिट्स। इधर 9 हुआ, 3 6 7 8 8 और इधर 9, तो 8 × 9 कर दिया मैंने, ठीक है, तो 72। लाइब्रेरी का 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3, सो 5 × 3 विच इज 15, ऐसे ही होगा ना। 5 5 10, एक सेकेंड गाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, 5 × 4 होगा ना, ये 5 हुआ और ये 4 हुआ, इधर से 4 इधर से 5, सो 5 × 4। इधर भी ऐसे ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 8 × 10 होगा, ये 80 स्क्वायर यूनिट्स होगा, प्लीज ध्यान रखिएगा इसका। इधर 4 × 4 16, इधर मैंने सही किया था, इधर दोनों में गलत हो गया, बट एनीवेज। पार्किंग में ये आपका 5 हो गया और इधर आपका 4 हो गया, तो 5 × 4 20, ठीक है, ये 20 स्क्वायर यूनिट्स। इधर आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, सो 8 × 7 56 स्क्वायर यूनिट्स। आप यहाँ सारा जो भी हमने निकाला है वो लिख दीजिएगा। इसको आप ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा, ठीक है, और जो फुल वाले हैं आपको लेने हैं एज 1 यूनिट, मोर देन हाफ से भी आप 1 यूनिट लीजिएगा और हाफ वाले आप कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और सबको ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ये कुछ फॉर्मूलाज है जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, ये आप देख लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर जैसे है तो साइड स्क्वायर है फॉर्मूला, तो साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ पुट कीजिए, ब्रेथ पुट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, खत्म हो गया। यहाँ पे अगेन रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको कॉस्ट बताना है, उसको लेवल करने का। लेवलिंग का मतलब ही होगा हमको एरिया चाहिए, तो पेरीमीटर किसी का दिया हुआ है 2 × L + B = 960। ब्रेथ निकल गया इससे, ठीक है। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ पुट कीजिए, ब्रेथ पुट कीजिए और कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो यू विल गेट द आंसर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट और आप इसको प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं जिनको भी चेक कराना है। सो दैट्स ऑल। यहाँ पे आपका एरिया और पेरीमीटर खत्म होता है।
अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है टाइम पे, तो गुरु मंत्रा 247 के टेलीग्राम पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको प्रॉम्प्टली आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय नाउ। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।